गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया हैं जो कि लेग्यूमिनोसी प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होते हैं और वो सॉइल के अंदर वहाँ पर ही रहते हैं, सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं, और वो किस तरीके से रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करके वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को हाइड्रोक्साइलामाइन के फॉर्म में लेकर के आते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो हाइड्रोक्सिलामाइन की फॉर्म में ही होता है प्लांट्स के अंदर। ये टॉपिक हम पिछली वाले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसकी अभियांत्रिकी क्या है, उसमें कौन सी आनुवंशिकी का उपयोग किया जाता है, हम उस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में बात कर रहे हैं। तो देखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, नोड्यूल्स यहाँ पर कौन से हैं, जो रूट के अंदर जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, एक गांठ जैसी संरचनाएं जो कि हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और राइजोबियम के थ्रू इन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। राइजोबियम जो है वो रूट हेयर वाले पार्ट से प्लांट्स के अंदर रूट वाले पार्ट में एंटर करता है। देखिए, ये जो रूट नोड्यूल बनता है एक्चुअल में ये बनता कैसे है कि जो भी हमारा लेग्यूमिनोसी का प्लांट है उस लेग्यूमिनोसी की प्लांट की जो रूट प्रेजेंट होती है और उस रूट वाले पार्ट पर जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस रूट हेयर वाले पार्ट से कुछ लैक्टीन का सिक्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेविनॉल्स एंड आइसोफ्लेविनॉइड्स। तो जब ये आइसोफ्लेविनॉइड्स और फ्लेविनॉइड्स सिक्रीट होते हैं तो जो हमारा सॉइल के कांटेक्ट के अंदर राइजोबियम होता है, राइजोबैक्टर जो प्रेजेंट होता है, जो कि सिंगल फ्लैजिला वाला ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है, ये इस लैक्टीन से, इस फ्लेविनॉइड से, आइसोफ्लेविनॉइड से अट्रैक्ट होता है। एक कीमोटैक्टिक इफेक्ट है ये। तो ये अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने के बाद में ये इस पर्टिकुलर रीजन से, रूट हेयर वाले रीजन से जाकर के अटैच हो जाता है। साथ ही जब ये अटैच होता है तो इसके अटैचमेंट पर एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। तो ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये हेल्प करती है इस बैक्टीरिया को प्लांट से अटैच करने में। देन ये अंदर चला जाता है रूट हेयर से और रूट के कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच करके वहाँ पर जो डिवीजन चल रहा होता है साइटोकाइनिन की रेट को बढ़ा देता है और ये डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है। तो जिसके कारण कुछ नोड लाइक कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा तो कुछ नोड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये जो नोड जैसी स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, ग्रंथियों के निर्माण के लिए, एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसके अपचयन के लिए, यहाँ पर 3 तरीके के जो नाइट्रोजन फिक्सेटिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 3 टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेटिव ऑर्गेनिज्म और जीन, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो पाए जाते हैं। कौन कौन से जीन हैं? एक है निफ जीन, दूसरा है नॉड जीन और तीसरा है हप जीन। यानी कुल मिलाकर के जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को नोड्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसका रिडक्शन करने के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 3 तरीके के जीन पाए जाते हैं, निफ जीन, नोड जीन और हप जीन। तो हम 1 बाय 1 हर जीन की जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं निफ जीन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, निफ जीन का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेटिव जीन, यानी ऐसे जीन जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं और फिर वो प्लांट को प्रोवाइड कराते रहते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
निफ जीन जो हैं वो दे आर प्रेजेंट इन बोथ सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किन में प्रेजेंट होते हैं? तो ये उन बैक्टीरिया के अंदर, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है या जो नॉन सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक में डिफरेंस क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और नॉन सिम्बायोटिक जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प नहीं करते हैं लेकिन ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके के सहजीवी और असहजीवी जो बैक्टीरिया हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। देन इन नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द निफ जीन इज प्रेजेंट ऑन मेन क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो नॉन सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं और प्लांट के साथ किसी तरीके का एसोसिएशन नहीं करते। तो जो नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो निफ जीन प्रेजेंट होता है वो मेन क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट होता है, मुख्य क्रोमोसोम में ही पाया जाता है। जबकि बट इन सिम्बायोटिक दे आर प्रेजेंट ऑन मेगा प्लाज्मिड्स। तो जो सिम्बायोटिक टाइप के होंगे उनमें ये कहाँ प्रेजेंट होगा? मेगा प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। और मेगा प्लाज्मिड के अंदर भी एक पर्टिकुलर जो नोड जीन होता है उस नोड जीन के पास में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें निफ जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? मेन क्रोमोसोम जो होता है, मुख्य गुणसूत्र, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं उनमें मेगा प्लाज्मिड में निफ जीन के पास में ही, नोड जीन के पास में ही प्रेजेंट होता है। निफ जीन आर ग्रुप ऑफ 7 ओपेरोन्स। एक्चुअल में निफ जीन एक सिंगल जीन नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के जीन का एक बंच है, एक ग्रुप है, एक ओपेरोन है। और ओपेरोन आपको पता है कि क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। कुछ ग्रुप होता है, ग्रुप का एक जीन का एक ग्रुप होता है और ऐसा ग्रुप जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है, एक स्पेसिफिक काम करता है। तो यहाँ पर निफ जीन आर ग्रुप ऑफ 7 ओपेरोन, 7 ओपेरोन का, ओपेरोन मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो निफ जीन एक ग्रुप होता है एंड दे आर सिचुएटेड ऑन नियरेस्ट द नोड जीन। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि मेगा प्लाज्मिड के अंदर भी जो नोड जीन जहाँ सिचुएटेड है उसके पास ही निफ जीन। द लेंथ ऑफ दिस ग्रुप ऑफ जीन इज़ 24 kb। तो जो इस निफ जीन की लेंथ होती है, इसका जो जीनोम होता है, वो जीनोम का साइज़ या उसकी लंबाई जो होती है वो 24 kb तक की होती है। 24 kb तक का इसका साइज़ है। देन एक ओपेरोन प्रेजेंट होता है, एक नहीं, एक्चुअल में ये ग्रुप ऑफ जीन्स है, 7 ओपेरोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जीन्स हैं, ये निफ जीन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर सिचुएटेड ऑन नियरेस्ट द नोड जीन। जो मेगा यहाँ प्लाज्मिड है उस मेगा प्लाज्मिड के अंदर नोड जीन प्रेजेंट होता है और उस नोड जीन के पास में ही क्या पाया जाता है? निफ जीन। तो इसका एक जेनेटिकल एनालिसिस किया गया जब निफ जीन का, तो सबसे पहले स्टडी किया गया था क्लेब्सिलिया न्यूमोनी के अंदर। तो जो क्लेब्सिलिया न्यूमोनी है इस केस में जब जेनेटिकल स्टडी किया गया, एनालिसिस किया गया, तो उसमें ये देखा गया कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, जो अपनी नॉर्मल ग्रोथ होती है वो एनॉर्बिक कंडीशन और एरोबिक कंडीशन दोनों में ये नॉर्मल ग्रोथ तो कर पाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस वो केवल एक ही कंडीशन में करता है और वो एनॉर्बिक कंडीशन है। तो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को करता है। साथ ही जब ह्यूमन के केस में इसे देखा गया तो ह्यूमन में भी न्यू गुआनिया के जो एरिया है वहाँ के ह्यूमंस में ही इसे देखा गया है कि किस तरीके से निफ जीन का अपना रोल हो रहा है, रोल प्ले हो रहा है। अगर हम बात करें कि इसके जीनोम ऑर्गेनाइजेशन और इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इसका अंदर जीन किस तरीके से सिचुएटेड है, तो इसमें 7 ओपेरोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक है हिस, देन QB, देन AL, देन FM, देन VS, VX, देन NE और YKDH। तो ये 7 ओपेरोन्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इन जीन्स के अंदर हर ओपेरोन है तो हर एक पार्ट जो है उसका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो जो YKDH ओपेरोन है
ये क्या करता है, ये कोडिंग करता है निफ ग्रुप की, जो कि नाइट्रोजनेस जीन है, जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसकी कोडिंग करता है YKDH। ये ओपेरोन YKDH ओपेरोन क्या करेगा, कोडिंग ऑफ निफ ग्रुप नाइट्रोजनेस। तो नाइट्रोजनेस जो एंजाइम है उसकी कोडिंग करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक इसी तरीके से एक और ओपेरोन जो यहाँ प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं AL ओपेरोन। ये AL ओपेरोन क्या काम करता है, ये कंप्लीट जो यहाँ पर सीक्वेंसिंग है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, उस कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ 7 ओपेरोन्स प्रेजेंट है। कंप्लीट इस जीनोम का साइज जो है वो 24 KB तक का है। जो 7 ओपेरोन्स हैं, फर्स्ट ओपेरोन हिस, QB, AL, FM, VSVX, NE और YKDH, ये 7 ओपेरोन्स के नेम हैं। इसके साथ ही जब क्लेब्लेसिया न्यूमोनी के अंदर ये स्टडी किया गया था, उसका जेनेटिकल एनालिसिस किया गया था, तो ये देखा गया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में टोटल 17 जीन्स जो हैं वो काम में आते हैं। 17 जीन यहाँ पर काम में आते हैं, जबकि टोटल जीन इसमें यहाँ पर 15 से 20 होते हैं। तो 17 जीन्स आर यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में 17 जीन्स रोल प्ले कर रहे हैं, काम में आ रहे हैं, ये 7 to 8 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये 17 जीन्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, ये सिंगल जीन नहीं होते हैं, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। और ये ग्रुप जो है ये 7 to 8 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ ही यहाँ पर 7 to 8 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का फॉर्मेशन करता है। और हर एक निफ जीन, ठीक है, ये कितने हैं, 17 जीन्स जो हैं इनमें निफ जीन, तो हर एक जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस पाया जाता है, एक जीन की पोजीशन यहाँ पर है, दूसरे जीन की पोजीशन यहाँ पर है, तो A जीन और B जीन, इन दोनों के जो बीच का गैप होता है वो गैप होता है 1.5 KB का। तो डिस्टेंस दो जो निफ जीन होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है 1.5 KB का। और टोटल जीन जो पाए जाते हैं वो होते हैं 15 to 20 जीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितने काम में आ रहे हैं, 17 जीन काम में आ रहे हैं। और हर जीन के बीच की दूरी कितनी है, 1.5 KB की। और टोटल जीनोम साइज कितना हो गया है, 24 KB का। तो टोटल जीनोम साइज हुआ 24 KB। ओपेरोन्स कितने प्रेजेंट है, 7 ओपेरोन्स हैं। एक ओपेरोन क्या फंक्शन कर रहा है, निफ जीन की कोडिंग करने का काम कर रहा है निफ ग्रुप का, जो कि नाइट्रोजनेस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा ओपेरोन काम कर रहा है रेगुलेट करने का, कंप्लीट जीनोम पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम जो है AL ओपेरोन कर रहा है। इसके साथ ही जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें टोटल कितने जीन काम में आ रहे हैं, 17 जीन काम में आ रहे हैं। और ये 17 जीन जो हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 17 जीन जो यहाँ लाइन से 1 2 3 4 इस तरीके से सिचुएटेड है, ऐसे नहीं होता है। ये 7 to 8 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स की फॉर्म में, मान लीजिए एक के साथ 1 2 3 फिर 1 2 3 4 इस तरीके से 7 to 8 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में ये 17 जीन अरेंज्ड होते हैं। और हर एक जीन के बीच की दूरी जो होती है वो 1.5 KB की होती है। इसके साथ ही 3 स्पेशल टाइप के जीन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है निफ H जीन, दूसरा है निफ D जीन और तीसरा है निफ K जीन। ये तीनों जीन जो है ये नाइट्रोजनेज रिडक्टेज को सिंथेसाइज्ड करने का काम करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसका जो रिडक्शन हो रहा है, उस रिडक्शन के लिए जो मेन एंजाइम चाहिए नाइट्रोजनेज एंजाइम, उस नाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम का सिंथेसिस जो है ये निफ H, निफ D और निफ K जीन करते हैं। और यही तीनों जीन जो हैं ये आपस में मिल करके एक प्रमोटर साइट्स का, ओपेरोन के अंदर 3 साइट्स प्रेजेंट होती है। आपको पता है कि अगर हम एक सिंगल ओपेरोन की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है रेगुलेटर साइट्स जिसे हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं, प्रमोटर साइट्स और उसके साथ ऑपरेटर साइट। तो जो हमारी प्रमोटर साइट्स है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है,
ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जिस जगह से स्टार्ट होती है और फिर ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता है, डायरेक्शन देने का काम प्रमोटर साइट्स ही करती है। तो इस प्रमोटर साइट्स पर 3 निफ जीन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं निफ एच, निफ डी और निफ के जीन। और इन तीनों का प्रमोटर साइट्स का और इन तीनों जीन का क्या काम है? इनका काम है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसमें जो मेन एंजाइम है जो लीड रोल प्ले कर रहा है, नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, ये नाइट्रोजनेज रिडक्टेज का सिंथेसाइज्ड करने का काम करते हैं ये तीनों जीन मिल करके। तो ये था हमारा निफ जीन का जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉपिक। नेक्स्ट, निफ जीन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, इस टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।